ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। कुछ मज़ीद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरीके से इमरान खान और बुशरा बीबी पर एक और मुकदमा करवाया जा चुका है। तादाद 145 से बढ़ते बढ़ते अब ऐसा लगता है कि मुकदमों की तादाद जो इमरान खान पर है वो डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाली है। मुज़हका खेज़ मुकदमा है, उसमें आपकी राय भी दरकार होगी। साथ साथ ये बता दूं कि जहांगीर तरीन कल अपनी नई पार्टी का ऐलान करने लगे हैं। पार्टी का सदर कौन होगा वो मैं अभी बताता हूँ, बाकी तफसीलात आगे चल के बताऊँगा। सदारत होगी नई पार्टी की जो जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है, जोड़ तोड़ कर कर इमरान खान से निकले हुए लोटों को इकट्ठा कर कर सदारत है जनाब अलीम खान साहब के पास। तफसीलात आपको बताता हूँ। साथ एक और बड़ा मज़ेदार बयान सामने आया है, पीपल्स पार्टी के हैं चौधरी मंजूर। उन्होंने मरियम नवाज़ के हवाले से बड़ा बेहतरीन एक बयान दिया है, उसकी भी तफसीलात देंगे और दो चार खबरें और भी शामिल करते हैं। कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जो नई पार्टी अलीम खान साहब लेकर आ रहे हैं मार्केट में, मुमकिन तौर पर कल वो ऐलान कर देंगे ऑफिशियली। सदारत है उस नई पार्टी की अलीम खान साहब के पास और उसकी जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो हैं ओन चौधरी साहब और उसके पैट्रन इन चीफ खुद जहांगीर तरीन साहब हैं। प्यारे दोस्तों, ये जहांगीर तरीन साहब वही हैं, अगर आपको याद हो 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इनको नाअहल करार दिया था। अब ये वही जहांगीर तरीन है। तकरीबन 5 साल के अंदर अब एक नई आईनी तरमीम के ज़रिए इनको जो अहल करवाने की कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं कि कोई ऐसा आइन बना दिया जाए कि इनकी नाअहली को ख़त्म करें और इनको अहल करवाएं और इनको सियासत में दोबारा इन करवाएं। तो मुख्तसर ये कि जहांगीर तरीन साहब की जो नाअहली है उसको ख़त्म करने के लिए जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी गई हैं और जल्द से जल्द उसका नतीजा भी आपके सामने आएगा। और वैसे भी वो कल अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। दोस्तों, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन से पहले इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बखिए उधेड़ दिए जाएँ। वो तो ऑलरेडी आपको अंदाज़ा है कि तकरीबन 100 से ज़ायद 105 से 7 अफराद इमरान खान को छोड़ चुके हैं, PTI को खैरबाद कह चुके हैं, इमरान खान के नज़रिए को एक तरह से ठुकरा चुके हैं। एक तरह से इमरान खान साहब अकेले हैं, इसके बावजूद भी वो डट कर खड़े हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे अहम सवाल अब ये है कि आखिर ये तमाम लोग जो इमरान खान को छोड़कर जा चुके हैं लोटे की हैसियत से, जब ये दूसरी जमात में शामिल होते हैं, इन लोटों का मुस्तकबिल क्या है? बज़ाहिर इनका मुस्तकबिल तारीख है या ताबनाक है, ये फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन तारीख भी बताती है। इनकी नाकामी के कुछ दलाइल हमारे पास हैं। अभी माजी करीब में तकरीबन 2022 अप्रैल में आपने देखा जब इन सियासी लोटों को मिलाकर विफाक और सूबों में इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, इमरान खान की हुकूमत को तोड़ा गया, तो इन तमाम लोटों, इन तमाम वर्कर्स, इन रहनुमाओं के साथ जो इनके हलकों में हुआ वो आपने लाजमी देखा होगा कि किस तरीके से बदतरीन शिकस्त हुई थी इनकी ज़िमनी इंतखाबात में। ये इमरान खान की पार्टी में खड़े थे, इमरान खान को जब इन्होंने छोड़ा, फिर अपने हलकों से जब ये ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा आए, बदतरीन शिकस्त का इन लोगों को सामना करना पड़ा था। उस ज़माने में हालात इतने बुरे हो चुके थे कि इन सियासी लोटों का अपने हलके में निकलना मुश्किल हो गया था। लोग इनसे सलाम दुआ करना छोड़ गए थे, लोग इनको आते जाते तंज और तानों की भरमार करते थे, उनको गालियों से नहला देते थे। दोस्तों, अब यकीन करें कि मैं इंतहाई वसूख से कह सकता हूं कि जहांगीर तरीन साहब को शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि ये सियासी लोटे चाहे उन्होंने ख़रीदे हैं, चाहे किसी भी लालच में अपने साथ मिलाने की कोशिश जो की है, तकरीबन 100 से ज़ायद अरकान जहांगीर तरीन की पार्टी में इस वक्त शामिल हो चुके हैं। वो तमाम लोटे जहांगीर तरीन जानते हैं कि उनकी शायद वैल्यू सिफर के बराबर हो और इलेक्शन में बजाय वो जीतने के शायद नुकसान उठवाएँ और इनमें इतनी ताकत नहीं है। हमें इस चीज़ का इदराक है, जहांगीर तरीन साहब ये जानते हैं कि इन लोटों में इतनी ताकत नहीं है कि वो इमरान खान का, PTI का, इमरान खान के बल्ले का मुकाबला कर सकें, इमरान खान के नज़रिए के सामने डट कर खड़े हो सकें। और इसी हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, ये तमाम सियासी लोटे मिल भी जाएँ, ये इमरान खान का वोट बैंक नहीं तोड़ सकते। गुज़श्ता चंद व्लॉग्स में भी ये बात मैंने आपके सामने रखी थी। एक न्यूट्रल इदारे ने, वर्ल्ड टाइम ने पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे करवाया। आज भी जो यूथ है, आज भी जो वोटर्स हैं, आज भी अवाम 98% इमरान खान को वोट देने के हामी है। ये तो इलेक्शन साबित करेगा कि इन्होंने इमरान खान को तोड़ा है, इमरान खान का नज़रिया ख़त्म किया है या इमरान खान को ज़िंदा किया है। ये अक्टूबर 2023 में या अक्टूबर 2024 में, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इमरान खान को चित करना इतना आसान होता, अगर इमरान खान की PTI को तोड़ना या उसके नज़रिए के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान होता, तो इस तरीके से जोड़ तोड़ की जो मनसूबा साज हैं, बंद कमरों में जो फैसला करते हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ती, इस चीज़ की नौबत ही ना आती
कि किस तरीके से इमरान खान को खुडे लाइन लगाकर किस तरीके से नई पार्टी को जोड़ तोड़ करके लोटों को शामिल करके एक नई जमात बना दी गई। और जमात का सरबराह कौन है? जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको नाअहल करार दिया था। कहते हैं ना कि सुनता जा शर्माता जा। अब इसी हवाले से एक और खबर, इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ्रॉड का एक और मुकदमा दर्ज कराया है। ये मुकदमा इस्लामाबाद में कोहसार थाने के अंदर दर्ज करवाया गया है। इस मुकदमे में इमरान खान और बुशरा बीबी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने तोशा खाना की खरीदो फरोख्त में दुकानदार की जाली रसीदों को इस्तेमाल किया है। सुभान अल्लाह, इतना बोगस और मुज़क्का खेज़ ये मुकदमा है कि मुमकिन तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी बैठ कर भी हंस रहे होंगे कि यार अगर हम पर कोई मुकदमा करवाना भी है, कुछ तगड़ा मुकदमा करवाएं कि हम पेशी के लिए आएँ तो हमारे आने जाने का जो पेट्रोल है वो तो हम हलाल करें। दोस्तों, एक और ख़बर आपकी नज़र से ज़रूर गुजरी होगी। इस खबर पर बेशुमार मीम्स भी बन रही हैं पिछले 24 घंटे से। वो ये कि शाह महमूद कुरैशी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है, उनको सिर्फ इस वजह से गिरफ़्तार किया गया था कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। सबूत भी मिल चुके थे, सारे मामलात भी तय पा चुके थे, उनको उठाया गया, उनको मनाया गया, उनको कैद कर लिया गया, अब उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी का कोई भी किरदार नहीं था, किसी भी तौर पर वो मुलव्वस नहीं थे, ना उकसाने में, ना भड़काने में, ना जलाओ घेराव करवाने में, किसी भी तरह से उनका कोई किरदार नहीं है। तकरीबन 1 महीने की ज़िंदगी जो जेल में उन्होंने गुजारी है, ये किस खाते में जाएगी? अब मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। PDM के खुद वज़ीर हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बड़े डिसेंट इंसान हैं। आज वो अपना बयान देते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह हैं, 9 मई के वाक़ये में बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं थे। आखिर उनको किस जुर्म की पादाश में फिर गिरफ्तार किया गया था? यानी सवाल ये पैदा होता है, ख़वातीन और हज़रात अपनी राय लाजमी दीजिएगा। 9 मई से 7 जून तक तकरीबन 1 माह शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में कैद व बंद की सोबतें उठाते रहे और ये PDM नारे लगाती रही कि हमने बहुत बड़े दहशतगर्द पकड़ लिए हैं। आज ये खुद उन्हीं का वजीर आकर बयान देता है कि शाह महमूद कुरैशी तो मुलव्वस नहीं थे, शाह महमूद कुरैशी का तो किसी भी तरह से कोई किरदार नहीं था। अब मेरा सवाल आप तमाम अहबाब सुनने वालों से ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे तो उन्हें किस साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था? और इस 1 महीने का जो वक्त गुजरा उनका जेल में, जो दुख में, जो परेशानी में, जो दबाव में, उसका जवाब आखिर किससे लिया जाए? उसका जवाब कौन देगा? इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी की आज मीटिंग थी इमरान खान से उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क लाहौर में। वो भी 7 जून आज शाम उनका मीटिंग का टाइम था। मुमकिन तौर पर इमरान खान से मुलाकात उनकी हुई होगी और इमरान खान पार्टी के हवाले से भी कुछ मज़ीद ऐलानात करेंगे मुमकिन तौर पर 24 से 48 घंटे के अंदर। वो भी सोशल मीडिया के थ्रू कौम से खिताब में सामने आ जाएगा। मरियम नवाज साहिबा पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनने का भूत सवार है। कैसा प्यारा जुमला है। ये जुमला बोला है, बल्कि खरी खरी सुनाई है चौधरी मंजूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उन्होंने मरियम नवाज को लताड़ा है, बहुत मज़ेदार उन्होंने बयान दिया है। वो कहते हैं कि मरियम नवाज हर जलसे में, हर जलूस में, हर मीटिंग में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती हैं और बार बार ये कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से निस्बत हमारी जुड़ जाए मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से। उन्होंने एक बात जो की, एक ऐसा जुमला जो सबके दिल में बैठता है। चौधरी मंजूर साहब ये कहते हैं, मरियम नवाज को मेरा ये पैगाम है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनने के लिए अपने वालिद को और अपने 2 भाइयों को शहीद करवाना पड़ता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनने के लिए अपने शोहर को 12 साल कैद करवाना पड़ता है। तो ये ऐसा जुमला है कि अगर मरियम नवाज सुने, उनको अंदाज़ा हो कि उनके वालिद साहब मफरूर हैं, मुजरिम हैं, पाकिस्तान के नादहिंदगान में शामिल हैं, एक करप्ट सियासतदान है, भाग कर वो लंदन मफरूर होकर बैठा है। और इसी तरीके से मरियम नवाज़ के जो सारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी आपके सामने हैं। इनका जो बयान है वो वाकई दिल में लगने वाला है। इस बयान के हवाले से अगर आपकी कोई कीमती राय है वो भी नीचे लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान इस वक्त शदीद सियासी, मुआशी और आइनी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कमरे अदालत में इस शदीद आइनी बहरान का रोना रोते रहे। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब का यह बयान सामने आया कि कानून के अमल में रुकावट डाली जा रही है। हम जो इंसाफ का काम कर रहे हैं ये मौला करीम का काम है। 14 मई के इंतखाबात का फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। आइन के अंदर 3 माह में इंतखाबात करवाना लाजमी है। इस वक्त किसी भी पार्टी में मौजूद नजरियाती लोग जो आइन की हुक्मरानी के ख्वाह हैं, वो खुलकर इस आइनी बहरान पर आवाज़ उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी सरजमीन बेआइन है। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं रहता। पंजाब और KPK में निगरान हुकूमत गैर कानूनी है। बात बिल्कुल ठीक है। आप में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि अगर
हुकूमत डिज़ोल्व हो जाए, असम्बलियाँ टूट जाएँ, हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो आइन की रूह से 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 3 माह का अरसा दरकार है। 3 माह के अरसे के अंदर दोबारा इलेक्शन की तैयारी हो, 3 माह बाद फ़ौरन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो जो हुकूमत होगी वो कब्ज़ा शुमार होगी। यानी इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, केयर टेकर हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, एक तरह से ये कब्ज़ा माफिया शुमार हो रहे हैं और एक तरह से इनकी हुकूमत भी कब्ज़ा शुमार होगी। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग के हवाले से आपकी कोई कीमती राय है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, दलाइल की रोशनी में हमारा कमेंट बॉक्स हाजिर है। आप अपनी मोहब्बतों का इजहार भी कर सकते हैं। आप चाहे हमसे इख्तलाफ ही क्यों ना रखते हों, अपनी कीमती राय ज़रूर पहुँचाइएगा दलाइल की रोशनी में। इस उम्मीद के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। मुझ कामरान ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।